आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे प्यारे रब का, या मेरे मान अल्लाह का, मेरे रहीम अल्लाह का, जिसने इस काम को मेरे लिए, इस वीडियो को मेरे लिए बनाना बहुत आसान और कामयाब बना दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमाम लोगों के लिए भी मैं आप दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने मेरे साथ अलाइन किया। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में खैर बरकतें, आफ़ियत, इज़्ज़तें हमेशा हमेशा के लिए भर दें। आमीन सुम आमीन। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही मज़े का चैप्टर है। मतलब अगर ये कहा जाए ना कि आप सिर्फ ये एक सिंगल चैप्टर अगर हमेशा के लिए इसकी जो प्रैक्टिस है हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो फिर आपको कामयाब लोगों में शामिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे कि ये आयत लिखी गई हुई है ना कि अपनी नेम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार अगर हम करना चाहें तो हम शुमार कर ही नहीं सकते। बस यही इसी की प्रैक्टिस जो है वो हमने आज करनी है कि हमने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी नेमतों को काउंट करें, शुमार करें। सबसे पहले तो कल के चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि कल किस किस ने अपने ख्वाब लिखे, और जिसने भी जो ख्वाब लिखे हैं, इंशाअल्लाह आप लोग देखिएगा कि आप बहुत जल्दी आप लोगों के ख्वाबों का जो पूरा होने का सिलसिला है ना, आप लोगों की विशेज़ पूरे होने का सिलसिला है वो बस आज से शुरू हो गया। पहले भी होते हैं, हमेशा से होते हैं, जब कि हम पैदा हुए हैं, जब से हमने सांस लेना शुरू किया है। हम लोगों की मनचाही बातें तो पूरी होती हैं ना, अनचाही भी होती हैं, मनचाही भी होती हैं, विशेज़ भी पूरी होती हैं, और जो हम नहीं चाहते वो भी हमारे साथ होता ही होता है। लेकिन अब हम क्योंकि सोच कर हम एक लिस्ट बनाई है और फिर हम उसी को अब फोकस करेंगे, उसी को अपनी एनर्जी देंगे, उसी के लिए अल्लाह से लगन लगा कर मांगेंगे एक तरह से, तो फिर टिक 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 तो होने ही वाले हैं। तो बस दिल खोल कर आपने लिखा होगा, मैंने भी लिखा है, आपने भी लिखा होगा। तो बस जैसे जैसे होता जाए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई है और आपने उसको टिक कर दिया है। ये एक तरह से जो शेयर करने से ना चीज़ें बढ़ती हैं, तो यही है कि जितना आप इस चीज़ को शेयर करेंगे कि आपको कोई चीज़ मिली है तो लाइक इट टेक्स्ट लाइक वो चीज़ और बढ़ेगी। जिस चीज़ के लिए आप सेलिब्रेशन करेंगे, खुशी को फील करेंगे कि ये चीज़ मुझे मिली है, वाओ, तो ये जो वाओ की फीलिंग है ना, ये और ज़्यादा वाओ आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करेगी। तो बस इसी चीज़ को लेकर चलना है कि, और आते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। तो आज का चैप्टर तो सिर्फ इतना आसान है, बहुत ही आसान है कि हमने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में क्या है, क्या है, और हमने उसको अपनी ज़िंदगी में फ़ील करना है। तो आइए रीडिंग करते हैं। ख़ुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करें। आज पहला दिन है, तो पहली प्रैक्टिस है, ख़ुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करें। विली नेल्सन एक गुलकार और नगमा निगार हैं। जब मैंने ख़ुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू किया तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ये इन्हीं जो सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं, उनका है कि वो अपने बारे में ये लिखते हैं। और विली नेल्सन कौन है? ये अमेरिका का एक बहुत मशहूर सिंगर, जिस तरह इंडिया में ए आर रहमान, रहमान हैं, पाकिस्तान में नुसरत फ़तेह अली खान थे, अब राहत फ़तेह अली खान वगैरह हैं, यानी कि इस पाई के लेवल के गुलकार थे अपने ज़माने में। लेकिन अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में कैसे थे? बिल्कुल जो होता है ना, मतलब लोअर ग्रेड का स्टूडेंट, वो स्टूडेंट था, और फिर नशे का आदी हो गया, कभी सड़कों पे इधर पड़ा होना, कभी उधर पड़ा होना, बिल्कुल ये वाली हालत थी, और हर तरह की नाकामी थी।
इज़्ज़त में भी नाकामी थी, रिस्क में भी नाकामी थी, रिश्तों में भी नाकामी थी, लेकिन उस बंदे ने कहीं से सिर्फ एक बात सुन ली कि भी जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जो अल्लाह ताला की ग्रेस है, जो यूनिवर्स ने आप पर अपना करम किया हुआ है, आप उसकी नेमतों को देखें और नेमतों को फ़ील करें और नेमतों को गिनें। और वो बंदा कहता है कि जब मैंने वो सुना, जब मैंने उस चीज़ को समझा, उसकी वैल्यू को समझा, तो मैंने वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू की और मेरी ज़िंदगी तो बदल ही गई। और फिर उसने इस सारी ज़िंदगी इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, इस प्रैक्टिस को पकड़ के रखा। किस तरह के हालात थे उसके कि वो बिल्कुल जिस तरह हम होते हैं ना नशे में धुत लोग, वो वाले, और बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का शिकार, बिल्कुल इस तरह की थी। और फिर भी उसने क्या देखा होगा ना, उसके पास जो भी छोटी से छोटी भी नेमत थी, बड़ी से बड़ी नेमत भी उस वक्त उसके पास थी, उसने अपनी हर नेमत को गिनना शुरू कर दिया, फ़ील करना शुरू कर दिया। और फिर उसने एक रॉयल लाइफ जी, उसने अवार्ड्स हासिल किए, वो एक बहुत मशहूर सिंगर बना अपने ज़माने का। तो बस एक ये ज़िंदा प्रैक्टिकल मिसाल है। और इसमें मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स शामिल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के तजुर्बात को उन्होंने इकट्ठा करके ना इस बुक को किया है। और एक बहुत ही मशहूर कोई वो था राइटर है, उसको ये मौका मिला था कि 500 लोगों के जो सक्सेसफुल लोग थे उनके इंटरव्यूज़ करके उसने एक बुक प्रिंट की है। मुझे उस बुक का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। उसमें उसने सारे जो मौजूदा मतलब उस वक्त ज़िंदा लोग थे ना अमीर वाले, उसने उनके इंटरव्यूज़ किए और उन तमाम प्रैक्टिसेस का जो निचोड़ है ना वो इस बुक में है। आपको इस बुक की कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं मिलेगी जो आप किसी कामयाब इंसान से रिलेट ना कर सकें। इसकी हर प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल लोगों से रिलेट करती है। जिस तरह मैंने आपको कल बताया है ना कि तहज्जुद के वक्त उठना है और अपनी मॉर्निंग टाइम को यूज़ करना है। आप दुनिया का कोई सक्सेसफुल बंदा उठा के देख लें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो लेवल ही हो रहा है ना, मतलब वो तो एक अलग लेवल पे हैं। उनके पास सबको हर बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी ही मिलेगी। इस दुनिया में रहकर भी अगर हम देखें ना तो जो सक्सेसफुल लोग हैं या थे उन सब में ये सारी क्वालिटीज़ जो इस बुक ने इकट्ठी करके हमें पकड़ा दी है ना कि तुम और इतने इजी वे में कि करेंगे तो वो हमारी लाइफ का हिस्सा बनती चली जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हमारी लाइफ का पैटर्न चेंज होने लग जाता है। तो जी आगे वो कहते हैं, रोना बंद लिखती हैं, आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि ख़ुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करो। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं तो आप यही कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपने समझी नहीं है वो ये है कि ख़ुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना सबसे बेहतरीन मश्क है जो आप कर सकते हैं। और ये शुक्र जादुई अंदाज में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। हमें बचपन से ही हम तो सुन रहे हैं कि आपके पास जो है उसके लिए शुक्र अदा करो, जो है उसको देखो और उनके लिए शुक्र अदा करो। और हम कर भी रहे हैं, लेकिन पता है हम ऑफ एंड ऑन करते हैं। अच्छा आज मतलब हमें कोई चीज़ मिली है, कभी हमें याद रहता है उसके बारे में शुक्र करना, कभी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी ना। मतलब सबने हमें ये तो बताया कि शुक्र अदा करो, ये नहीं बताया कि शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी नेमतें बढ़ जाएंगी, अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो तुम्हारी नेमतें कम हो जाएंगी, जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। मतलब हमें क्लियरली खुलकर ना तो किसी स्कूल में समझाया गया, ना किसी कॉलेज में समझाया गया और ना ही हमारे फैमिली पैटर्न में ये सारी चीज़ें उस तरह से समझाई गई। हाँ बस एक लाइन शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि आपके पास जो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उनको देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, शुक्र अदा करो। लेकिन जब एक दिमाग को एक प्रूफ मिल जाता है ना कि भाई हमें शुक्र अदा करना क्यों है, हमें इससे क्या क्या मिलेगा, तो फिर हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करने में आसानी होती है। तो बस हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को
सीखने की कोशिश करते हैं और फिर हम खुशी खुशी शुक्र अदा करके, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को विद प्रूफ और विद एक्सपेरिमेंट्स और अपनी ज़िंदगियों को प्रैक्टिकल उससे बता सके कि देखो ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं। और बस ये जो सोच है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है कि हम अपनी नस्लों को कुछ दे सकेंगे, हम अपने आने वालों, अपनी फैमिली के लिए इस तरह की कोई चीज़ छोड़ कर जा सकते हैं कि जिससे उनकी ज़िंदगियाँ भी बदलें जिस तरह हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो बस ये जो सोच है ना, ये फिर बहुत कुछ करवा देती है। हाँ जी, रीडिंग है। जब आप इन चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं जो आपके पास हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी कम हैं, बस आप इन चीज़ों को फौरी तौर पर बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर आप इस दौलत का शुक्र अदा करेंगे जो आपके पास है, चाहे थोड़ी ही क्यों नहीं, आप अपनी दौलत को जादुई अंदाज में बढ़ता हुआ देखेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लें कि किसी के घर का अगर मंथली मतलब कहेंगे 50,000 उसका खर्च बनता है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 है ना, तो किस तरह से शुक्र अदा करेगा? वो तो सिर्फ सोचों में पड़ जाएगा ना, डर में पड़ जाएगा। और डर में पड़ जाएगा, यही सोचता रहेगा कि मैं इसका बिल कैसे अदा करूँगा, मैं इसका ग्रोसरी कैसे करूँगा, मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे दूँगा, पानी का बिल कैसे दूँगा। ये सब क्या है? ये डर है। और जब कोई डरता है ना, तो फिर होता है लाइक इट अट्रैक्ट्स लाइक, और फिर उसके पास और डर आते हैं कि वाकई तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट करना है कि हम क्या करेंगे, हम अपने आप को रिलैक्स करें। हमारे पास जितनी चीज़ है, देने वाला कौन है? अल्लाह के साथ। जितनी चीज़ है हमने उसके लिए शुक्र फील करना है। आप सिर्फ उस 5,000 के लिए ये सोच के हम शुक्र अदा करें कि अच्छा अल्लाह जी आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये 5,000 दिया है, चलो इसमें मेरे 10 दिन निकल जाएंगे, 15 दिन निकल जाएंगे, 5 दिन निकल जाएंगे, मेरी ये वाली ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अपने अंदर एक रिलैक्स फीलिंग आएगी, अपने अंदर खुशी की फीलिंग आएगी। ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल में ही आपके साथ इन्ना माल उसरी युसरा, कि जब आप मुश्किल से गुज़रते हैं तो मुश्किल के साथ ही आसानी है, तंगी के साथ ही आसानी है। तो बस अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ के साथ आपकी स्ट्रगल, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो फिर उसका अजर तो देता है ना। तो हमने अपनी फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल करनी है, अपनी सोच के साथ स्ट्रगल करनी है। अगर हमने अपने ख्वाब पूरे करने हैं, सिर्फ ये सोचो कि हमने ना ट्रेनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ख्वाबों को पूरा करना है। ख्वाब पूरे क्यों करने हैं? शुक्र में क्यों रहना है? क्योंकि इससे जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी वो हमारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। रब तो राज़ी होगा ही होगा। रब को तो राज़ी करना फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, उसको हमने नहीं भूलना। लेकिन रब राज़ी होने के साथ साथ क्या होगा, हमें ज़िंदगी में भी जन्नत मिलेगी और ज़िंदगी में भी हमारे जो है सारी दुनिया के जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। और रब राज़ी होगा तो ही तो मिलेगा ना ये सब भी। तो बस, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आप स्ट्रगल मतलब है ना, मेहनत में अज़मत है। तो हमारी इस वक्त की मेहनत क्या है कि हमने अपने आप पर काम करना है, हमने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। जो चीज़ हमारे पास है हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस पर फोकस करना है और अपनी सोचों को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद बहुत रिश्तों में एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप एक रिश्ते के लिए शुक्रगुजार होंगे, चाहे वो इतना अच्छा ना भी हो, तो आप इसे मुआवजाना तौर पर बेहतर बनता हुआ देखेंगे। तो ये आप किसी भी रिश्ते में ले सकते हैं कि कोई भी रिश्ता, लाइक कपल्स की मिसाल ले लेना। जब शादी होती है तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग मूड में होते हैं, ग्रेटिट्यूड मूड में होते हैं, तो हर चीज़ अच्छी ही चल रही होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स हैं वो आना शुरू होती हैं ज़िंदगी में कि वॉशरूम क्यों गीला है, गीला टॉवल क्यों बेड पर है, ये चीज़ इस तरह से क्यों है और ये चीज़ उस तरह से क्यों है।
और हम लोग इतना यूज्ड हो चुके हुए हैं ना इन छोटी छोटी कंप्लेंट्स की कि हमें ये कंप्लेंट्स जो है वो कंप्लेंट्स लगती भी नहीं है। लेकिन हम इस बुक में ही आगे जाके सीखेंगे कि कंप्लेंट्स चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असर रखती है। तो फोकस मतलब अपने आप को पावर देकर हम लोगों ने कंप्लेंट करने से रुकना है। अपनी एक तरह से ना ज़िप लॉक लगा लेना है अपने माइंड पर और अपने लिप्स पर कि हम लोगों ने किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी। मतलब ये वो चीज़ है जो हमने ना फोर्सफुली अपनी ज़िंदगी में इम्पोज करनी है कि कुछ भी हो जाए कोशिश करो कि पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश कर लेना। मतलब लाइक अगर दो फ्रेंड्स हैं, आपको अपनी फ्रेंड की किसी चीज़ पे एतराज़ है तो फ़ौरन सोचना शुरू हो जाए चलो इसमें ये चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई और अच्छी क्वालिटी तो है ना, उसके बारे में सोच लेते हैं। इस तरह से क्या होगा कि हम अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो आगे की तरफ लेके जा सकेंगे, अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ने में हमें आसानी होगी। हम अपनी ज़िंदगी में जल्दी और अच्छे तरह से प्रॉस्पेरिटी ला सकेंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस तरह का गुमान करोगे मैं उसी तरह का बनकर तुम्हें मिल जाता हूँ। ये तो एक फैक्ट है ना कि मेरे रब ने खुद फरमा दिया है कि जिस तरह का मेरे बारे में गुमान करोगे मैं उसी तरह का बनकर मिल जाऊँगा। अब अल्लाह कहाँ बसता है? अल्लाह ताला कोई स्पेसिफ़िक जगह या स्पेसिफ़िक चीज़ तो नहीं है ना जिसमें बसते हैं। अल्लाह पाक तो इस दुनिया की हर चीज़ में है। मीन्स हम ये एक तरह से ना पूरी दुनिया पर ही फिर लागू होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में जो गुमान करते हैं अल्लाह ताला उस चीज़ को हमारे लिए उसी तरह से बनाकर दे देता है। अगर हम एक लंबे टाइम तक किसी रिश्ते को लेकर यही सोचते रहे ना कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो फिर क्या होगा, वो रिश्ता जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और उसमें फिर कमियां आती जाएंगी। दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अल्लाह ताला ने जिस तरह से पूरी दुनिया लॉस पे चलाई है ना, इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोगों के साथ रख दिया है कि हम जो चीज़ जिस तरह से उसको अट्रैक्ट करना चाहें अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहें तो हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचकर उसकी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना चाहें तो हम उसके बारे में नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो हमें पता है ना, कंफर्म है कि हर किसी में अच्छाइयाँ भी हैं और दूसरी साइड भी है। तो ये अब हमारे पर है कि हम किसी से क्या लेना चाहते हैं। अगर आप इस नौकरी के लिए शुक्र अदा करेंगे जो आपके पास है, चाहे ये आपकी पसंदीदा नौकरी ना भी हो, तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी ताकि आप अपनी नौकरी से लुत्फ़अंदोज़ हों और आपके काम के लिए एकदम से हर तरह के मौके खुलना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा केसेस हमें पता है कि होते हैं कि जितनी कैपेबिलिटी है उतनी जॉब नहीं है, मतलब जितना डिज़र्व करते हैं उतनी अच्छी जॉब नहीं है, या जितनी मेहनत करते हैं उतनी पे नहीं मिलती है, जितना हम कोई अपना इनपुट दे रहा होता है बॉस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन फिर भी जो भी हो जाए करना क्या है, अगर आपने अपनी जॉब को अच्छा करना है, अगर आप अपने रेजिग्नेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? सिंपल ग्रैटिट्यूड यानी कि जो आपके पास है उसके लिए आपने शुक्र अदा करना है। थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को फोकस कर लें और अपने ऑफिस में कुछ भी है आपको एक कप चाय और फ्री मिल जाती है उसके लिए शुक्र फील कर लें। फिर 1-2 घंटे बाद कोई अच्छा कोलीग है उसके लिए शुक्र अदा कर लें कि यार कितना कोऑपरेटिव है, अच्छा है, सपोर्टिव है। फिर एसी के लिए शुक्र अदा कर लें कि ऑफिस में एसी लगा हुआ है, चिल माहौल है, चलें जी, और कुछ नहीं, एसी तो मिल रहा है ना, बस ठीक है। और जी इसी तरह यानी कि पूरे दिन में ना 1-1 घंटे बाद किसी चीज़ के लिए शुक्र अदा कर लें ताकि आप अपनी
जॉब के लिए, अपने ऑफिस के लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते रहें। फिर क्या होगा, एकदम से आपके लिए तरक्की के जो चांसेस हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको जो आपकी मन चाही नौकरी है वो भी मिल जाएगी। तो बस हर चीज़ के लिए ना हमें खुद से एफ़र्ट करनी है। अब यहाँ पर बस एक चीज़ है जो हम लोगों ने अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि मेरे ख्वाब हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में शुक्र के ज़रिए अपने आप को तरक्की में, प्रॉस्पेरिटी में लेके जाना है, तो फिर कंट्रोल भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को ये अंडरस्टैंड करवा लेंगे ना कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने अपनी सोच को कंट्रोल करना है, तो फिर जब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे, अपने आप को ट्रेन कर लेंगे कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे शुक्र करने से मेरे ऑफिस को क्या फ़ायदा होना है, मेरे शुक्र करने से मेरे इन-लॉज़ को क्या फ़ायदा होना है, मेरे शुक्र करने से मौसम को या किसी और चीज़ को क्या फ़ायदा होना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ायदा है, जो कि मैं अपने आप को पहुँचाने के लिए ग्रैटिट्यूड में रख रहा हूँ कि मेरा रब राज़ी हो जाए और मुझे मेरी मनचाहा जो सारा है वो मिल जाए। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसके लिए अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ। और देखिए, ये तो हम सब जानते हैं ना कि ख्वाब कहाँ पर है, ख्वाब ऊपर हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को लगानी पड़ती है। अगर किसी ने नीचे की तरफ आना है तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ज़िंदगी चल ही रही है ना, कभी अप एंड डाउन कभी चल ही रही है, कभी स्मूथ आ जाती है, कभी थोड़ा सा अप हो जाता है, कभी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इस तरह से तो कोई इतनी एफ़र्ट नहीं ना चल रही, बस चल रही है तो चल रही है। लेकिन अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, ड्रीम्स हमारे हमेशा ऊपर ही होते हैं ना, जहाँ हम अभी इस वक्त खड़े हैं, इससे ऊपर जाना ही हमारा ख्वाब है ना। मतलब जिस जगह ऑफिस में हैं उससे ऊपर तरक्की करना, जहाँ रिश्तों में अभी हैं उससे ऊपर वाली डिग्री पे जाना, हर चीज़ में हमारा ख्वाब ऊपर ही है। और ऊपर जाने के लिए हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत कर लेंगे तो पा लेंगे, और इंशाल्लाह हम सब मेहनत करेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग के इस बुक की प्रैक्टिस से ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है कि जिसको करके आप कुछ पा सके ना। क्योंकि इस बुक में कुरान पाक की आयत है ना, उसी की सारी ब्रांचेस हैं ये, वो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी ही इस्लामिक टीचिंग्स से हट के कुछ भी नहीं है, सिर्फ वसीला चेंज हुआ है कि रोना बन के थ्रू हमारे पास आ गई है, और इसके लिए हम उसके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उसने इतनी अच्छे तरीके से इसको बनाकर हमें दे दिया है। लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये हमारी ही रूट से निकली हुई हैं, तो हम इसकी वैल्यू करते हैं और अपने आप को इसको करने के लिए तैयार करते हैं। दूसरी जानिब ये है कि जब हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो हम बिला इरादा मनफी चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। हम मनफी चीज़ों को इस वक्त देखते हैं जब हम इन चीज़ों के मुतालिक बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम मनफी चीज़ें देखते हैं जब हम दूसरे लोगों पर तनकीद या इनमें गलतियाँ तलाश करते हैं, जब हम ट्रैफिक के तारों में इंतज़ार करने, ताख़ीर होने, गवर्नमेंट, पैसे की कमी या मौसम के मुतालिक शिकायत करते हैं। जब हम मनफी चीज़ों पर नज़र रखते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हर मनफी चीज़ के साथ जो हम देखते हैं वो ये है कि हम इन नेमतों को ख़त्म कर देते हैं जो हमें मिलने वाली होती हैं। देखिए, ये मेरी आपकी हर दूसरे बंदे की ज़िंदगी है कि जहाँ दो लोग मिलते हैं वहाँ पर यही बातें शुरू हो जाती हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, और ना फिर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है नहीं होने का, कि ऐसे लगता है कि कंपटीशन हो रहा है कि जो कंप्लेंट ज़्यादा करेगा वो विन कर जाएगा। और कुछ नहीं मिलता तो दूसरे लोगों पर तनकीद शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो हम ट्रैफिक के मामले में शुरू रहते हैं। बैंक लोन में तो पूरे हर घर में गाड़ी दे दी है, इतना रश हो गया है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट का शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, नहीं तो पैसा तो
बस पैसे के बारे में भी अजीब अजीब तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। नहीं तो मौसम के बारे में, मौसम ने तो गर्मी ने तो आग लगाई हुई है, ये है वो है। तो बस यही है कि फिर जो जिसकी कंप्लेंट करेगा उसकी कंप्लेंट जो उसकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। जिस चीज़ के बारे में आप कंप्लेंट्स ज़्यादा करेंगे उसकी कंप्लेंट्स अट्रैक्ट होंगी। जिसकी आप शुक्र अदा करेंगे, जिसकी चीज़ के बारे में, उस चीज़ के लिए शुक्र अट्रैक्ट होगा। ये एक सिंपल लाइन है और यही पूरी बुक में बताया गया है और यही जो है ना वो हमने अपने आप को समझाना है। तो इसीलिए कहा है कि मैं भी और आप भी ज़िप लॉक लगा लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हम शुक्र वाली साइड पे जाएं और सिर्फ हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करने की कोशिश करें। रोडामन कहती हैं, मैंने दोनों को आजमाया, अपनी नेमतों का शुक्र भी अदा किया और मनफी चीज़ों पर भी नज़र रखी, और मैं आप यकीन दिला सकती हूँ कि अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना अपनी ज़िंदगी में वाफिर मिक़दार में हासिल करने का वाहिद रास्ता है। वाहिद मतलब सबसे आसान रास्ता यही है कि अगर हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ में बरकत ही बरकत पाएंगे। और बरकतें हासिल करने के लिए पता है लोग कितना कुछ मतलब ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई एक ऐसा अमल मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी में बरकत आ जाए। हम ये कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बरकत आ जाए, हम वो कर लें हमारी ज़िंदगी में बरकत आ जाए। तो ये तो सबसे आसान चीज़ अल्लाह ने हमारे हाथ में पकड़ा दी है कि ये कर लो और इसके करने से शुक्र अदा कर लो। शुक्र अदा करने से तुम लोगों की ज़िंदगियाँ बरकतों से भर जाएंगी। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने मसाइल गिनकर अपनी नेमतों को खोने से बेहतर है कि अपनी नेमतों का नाम लेते हुए शुक्र अदा करें। मार्टिन डी बैबाक मुसन्निफ़ और पादरी हैं और उन्होंने एक तरीका बताया है कि क्या कि अपनी नेमतों को खोने से बेहतर है, यानी कि अपने मसाइल गिनकर। अगर हम क्या करेंगे, अपने मसाइल गिनेंगे तो क्या होगा, नेमतें कम होती जाएंगी और मसाइल बढ़ते जाएंगे, तो नेमतें खो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी नेमतों का शुमार करें और नेमतों का शुमार इस तरह करें कि हम नाम लेकर उस नेमत के लिए शुक्र फ़ील करें। सुबह सबसे पहला काम या दिन में जितनी आसानी से आप कर सकते हैं अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें। आप अपने हाथ से फहरिस्त लिख सकते हैं, कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं या कोई महसूस किताब या डायरी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तमाम तर इज़हार तशक्कुर को एक जगह लिख सकते हैं। आज आप अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली 10 नेमतों की सादा सी फहरिस्त बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि एक न्यू नोटबुक लें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होगी कि वो आप उस पर अपनी नेमतों को लिख सकें। जर्नलिंग आजकल इतनी मतलब कॉमन सी चीज़ है कि बहुत से लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो यही है कि आप अपना कोई एक नोटबुक या अपना रजिस्टर या कॉपी रख लें, डायरी बना लें अपनी कोई, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने और कुछ भी नहीं लिखना। ना तो अपना कोई हिसाब किताब लिखना है, ना कोई ग्रोसरी लिखनी है, ना कोई कमेटी लिखनी है, ना कोई बिज़नेस का सारा अपना डाटा लिखना है, ना किसी के फ़ोन नंबर्स लिखने हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या लिखना है, अपना डेली का शुक्र लिखना है। तो वो आपकी क्या बनेगी, ग्रेटिट्यूड बुक बन जाएगी। और इसको अपनी सारी ज़िंदगी के लिए अपना फ्रेंड बना लें और डेली उस पर अपनी नेमतें लिखें। जब आइंस्टाइन ने शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने इसके मुतालिक सोचा कि वो क्यों शुक्रगुज़ार हैं। जब आप इस वजह के मुतालिक सोचेंगे कि आप क्यों किसी महसूस शख्स, चीज़ या सूरत हाल के लिए शुक्रगुज़ार हैं, तो आप मज़ीद गहराई से शुक्राना महसूस करेंगे। याद रखें कि इज़हार तशक्कुर का जादू आपके एहसासात के दर्जे के मुताबिक होगा, लिहाजा अपनी फहरिस्त में हर चीज़ के साथ इसकी वजह लिखें कि आप इसके लिए क्यों शुक्रगुज़ार हैं। वही बात कि जब आप लिख लेंगे ना, मतलब लिख रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप फील भी करें। सिर्फ लिखने के लिए लिखना तो सही है नहीं ना कि असाइनमेंट मिली है लिख लेंगे तो हम बरकतें पा लेंगे, ऐसे नहीं होगा।
आपको उस नेमत के लिए वाकई दिल से शुक्र फील भी करना होगा। शुरू शुरू में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। देखिए ये असाइनमेंट है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने लगे ना तो वो 100% तो होता नहीं है। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को 5% का मार्जिन देकर स्टार्ट करें बस। सबसे ज़रूरी है स्टार्ट करना। अपने आप को 5% का, अच्छा चलो मैं 5% भी अगर सही कर लेती हूँ ना असाइनमेंट, तो मेरे लिए इतनी भी बहुत है। जिसको जितना जितना समझ आए, जो जिस तरीके से करना चाहे, वो बस अल्लाह का शुक्र लिख ले। ठीक है, आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर खुद ब खुद आपको इस चीज़ की समझ भी आती जाएगी और बहुत ईजी लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ करना शुरू करें, पेंसिल पकड़ें, पेन पकड़ें, कागज़ पकड़ें और सिर्फ लिखना शुरू करें। सबसे पहले है जी, यहाँ आपकी फहरिस्त लिखने के लिए थोड़ा सा तसव्वुर पेश किया गया है, यानी ये आइडियाज़ ये हैं कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि इसकी पिक्चर भी अटैच कर दूँ। सबसे पहले जो सिंटेक्स है या लिखने का तरीका है वो है जी, मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। किस लिए और क्योंकि, किस लिए में आपने उस चीज़ का नाम लिखना है और क्योंकि बताना है कि उस चीज़ के लिए कोई भी एक रीज़न आप इसमें लिख सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे फिलअप करूँगी कि मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ हम अभी इजी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। अपने रूम में एसी के लिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही है। और बस यहाँ तक, मतलब कोई भी एक रीज़न आप उसकी पुटअप कर दें। उसके बाद है, और हाँ कोशिश कीजिएगा कि जब आप नियमतें लिख रहे हो ना तो ज़रा स्माइल फेस पर हो, आप उस चीज़ को खुशी खुशी फील कर रहे हो ना, मतलब एक अच्छे और हैप्पी मूड में आकर लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। नंबर 2 है, मैं बहुत खुश और शुक्रगुज़ार हूँ। किस लिए और फिर क्यों। सिर्फ लिखने का जो पहले के वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, आगे जो 2 थिंग्स हैं वो तो सेम रहनी है कि किस चीज़ के लिए आप शुक्रगुज़ार हैं और क्यों शुक्रगुज़ार हैं। मैं बहुत खुश और शुक्रगुज़ार हूँ अपने कमरे की विंडो के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे सूरज की रोशनी आती है या दिन की रोशनी फील होती है, इस तरह से। नंबर 3 है, मैं हकीकतन शुक्रगुज़ार हूँ। किस लिए और क्योंकि, तो इसको हम ऐसे फिलअप कर सकते हैं जी, मैं हकीकतन शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आँखों के लिए, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल क्लियरली और इजीली देख सकती हूँ। इस तरह से आप अपनी किसी भी बॉडी पार्ट का शुक्र अदा कर सकते हैं कि आप तंदुरुस्त हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी भी बॉडी पार्ट का शुक्र अदा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा, मैं अपने पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। किस लिए, क्योंकि, तो इसमें आ जाएगा कि जी मैं अपने पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लविंग है, ठीक है, या अपनी बेटी के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लविंग है। इस तरह से आप अपनी किसी भी चीज़ की रीज़न दे सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप के पास इर्द गिर्द कौन होगा, आपकी अपनी फैमिली होगी। आपके पास बिल्कुल अपने, मतलब हम बेबी स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेबी स्टेप्स में क्या है, हम शुक्राना भी बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं, अपने रूम से स्टार्ट करते हैं। जब जैसे ही हमारी आँख खुलेगी तो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में क्या होगा, या तो हमारी फैमिली होगी, पिलो होगा, बेडशीट होगी, बेड होगा, फ्लोर होगा, एक कंफर्टेबल रूम होगा, अटैच वॉशरूम होगा, मतलब इन चीज़ों को। और आप इन चीज़ों में शुक्राना ढूंढेंगे तो आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी ना। आप एक दिन के लिए अगर अपने रूम को छोड़कर किसी और के घर स्टे करते हैं तो आप कि उस कंफर्ट में और इस कंफर्ट में आप देखिए ना कितना फ़र्क आ जाता है। तो आप अपने रूम में से अपने शुक्र अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद जब आप अपनी 10 नेमतों की फ़हरिस्त मुकम्मल कर लें तो वापस जाएं और हर एक को पढ़ें, चाहे अपने जहन में या बुलंद आवाज़ में। ये उसके बाद वाला सेकंड स्टेप है, यानी कि फ़र्स्ट स्टेप आपने कर लिया या 2 स्टेप्स आपने पहले कर लिए कि चीज़, नेमत का नाम लिखा, नेमत की नाम, उस नेमत की रीज़न लिखी, और फिर थर्ड स्टेप है आपका
जब आप अपनी 10 नेमतों की फ़हरिस्त मुकम्मल कर लें, यानी कि जब हमने लिस्ट बना ली 10 नेमतों की अपनी, तो हमें दोबारा नंबर 1 से रीडिंग करना स्टार्ट करनी है। चाहे हम आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लें या ज़्यादा मतलब दिल में पढ़ लें या ऊंची आवाज़ में। जब आप ख़ुद को मिलने वाली नेमत के अख्ताम पर पहुंच जाएं, यानी कि जब आप एक पॉइंट कंप्लीट कर लें, नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट कर लें, तो फिर आप 3 मरतबा जादुई अल्फाज 3 बार कहें। हमारे जादुई अल्फाज क्या हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मज़हब के अलग अलग हैं, मतलब कह सकते हैं कि जादुई अल्फाज अलग अलग हैं। हमारा क्या है? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? थैंक यू। असल में थैंक यू किसका है? क्रिश्चियंस का है, यानी कि उनके मैजिक वर्ड्स जो हैं वो थैंक यू हैं। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा रच बस किए हुए हैं ना कि हम भी थैंक यू को ही पावर देते रहते हैं। लेकिन हमारे जो सही वाले ना वो है शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कि शुक्र, अल्लाह की तारीफ़ है और उसमें अल्लाह का शुक्र भी है और अल्लाह की बड़ाई भी बयान हो रही है। तो हमारे पावर वर्ड्स जो हैं वो शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम 3 मरतबा ये बोलेंगे, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस कदर आपसे मुमकिन हो सके इतना ज़्यादा इस नेमत के लिए शुक्राना महसूस करें। मज़ीद इस सारे तशक्कुर महसूस करने में अपनी मदद करने के लिए आप कायनात, खुदा, अपनी रूह, ज़िंदगी, अपनी ज़ात या कोई भी दूसरा तसव्वुर जिस पर आपकी तवज्जो मरकूज़ हो, इज़हार तशक्कुर कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ इज़हार तशक्कुर का रुख मोड़ देंगे, तो आप इसे और ज़्यादा महसूस करेंगे और आपका इज़हार तशक्कुर मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद जादू तहलीक करेगा। ये एक वजह है कि क्यों कदीम और मुकामी सकाफ़तें इज़हार तशक्कुर को सिमत दिखाने के लिए सूरज जैसी अलामात का इंतखाब करती। वो अच्छाई के एक आफाकी ज़रिए की तरफ तवज्जो मबसूल करने के लिए महज मादी इलामात का इस्तेमाल करते और इस इलामत पर गौर करने से वो मज़ीद शुक्राना महसूस करते। अब ये जो पैराग्राफ है ये रोना बर्न ने अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने मतलब मज़हब के हिसाब से, रिलीजन जो उनका है उनके हिसाब से उन्होंने लिखा है। लेकिन हमें तो ये बात जो है वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज की तरह रोशन है ये चीज़, कि बिल्कुल क्लियर है कि हमारा तो सारा शुक्र, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह की तरफ से ही है और अल्लाह के लिए ही है। तो हम क्या करेंगे? हम तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ ही अपना शुक्र लिखेंगे। तो आपने इस जुमले में, मतलब जो हमारा सेंटेंस है उसमें ऐड कर लेना है कि मैं पूरे दिल से अल्लाह जी आपका शुक्र अदा करती हूँ। यानी कि हमने तो किसका शुक्र अदा करना है? हमने तो डायरेक्ट अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना। तो हम हर सेंटेंस को स्टार्ट ही ऐसे करेंगे। अब आप दोबारा से पीछे जाके देख लीजिएगा कि किस तरह लिखा हुआ है। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ लिखा हुआ है ना, तो उसमें हमने ऐड करना है मैं इस तरह से लिखती हूँ, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। और फिर जो भी नेमत है उसके लिए, लाइक मैंने अगर इसी की एग्जांपल दी है, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने कमरे में एसी के लिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा कमरा ठंडा हो रहा है। ठीक है, यानी कि मेरी कोई भी अगर नेमत है तो वो अल्लाह की तरफ से है, तो मैंने अल्लाह को उसकी नेमत के लिए शुक्र लिखना है। ठीक है, मैं बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी। आप चाहे शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ना भी लिखें, वो मेरी एक आदत बन गई है तो मैं लिख लेती हूँ। हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं कि या अल्लाह जी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी अपने दांतों के लिए, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल अच्छे से खाना खा सकती हूँ। मैं अल्लाह जी हकीकतन शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए अपनी आँखों के लिए, क्योंकि मैं इनसे बिल्कुल क्लियरली और इजीली देख सकती हूँ। इस तरह से यानी कि आपने अपनी हर नेमत में किसको शुक्र अदा करना है? अल्लाह को शुक्र अदा करना है उसकी दी हुई नेमत के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना है उसकी दी हुई नेमत के लिए। उस नेमत का नाम लिखना है और फिर उस नेमत की रीज़न लिखनी है कि वो आपको क्यों, आप उसके लिए शुक्र फील कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे रीडिंग करते हैं।
अपनी ज़िंदगी बदलने में अपनी नेमतों का शुक्राना अदा करने की मश्क बेहद सादा और बेहद कवी है। यानी कि अगर हम चाह रहे हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी बदलें, तो इससे बड़ी गेम चेंज करने वाली चीज़ जो है वो मतलब जो इतनी सिंपल हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो। ना तो हमें किसी बहुत बड़े चिल्ला काटने की ज़रूरत है इसके लिए, और ना ही हमें किसी बहुत ही कोई मशकों की ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि हमने अपने घर में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की नेमतें लिखनी हैं, फ़ील करनी है और उनको जीना है। यानी कि उस शुक्र को अपनी ज़िंदगी में जीना है और अपनी ज़िंदगी बदलनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों के लिए हर दिन अपनी फहरिस्त में मज़ीद 10 नेमतें शामिल करना जारी रखें। आप शायद ये सोचें कि हर दिन में 10 नेमतें तलाश करना मुश्किल है जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा इनके बारे में सोचेंगे इतना ज़्यादा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। देखिए ये ना, आप शायद ये सोचें कि हर दिन में 10 नेमतें तलाश करना मुश्किल है जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हों। ये सूरह इब्राहीम की जो मैंने आयत यहाँ पर लगाई हुई है, आप इसको देखिए। And if you would count the graces of Allah, never could you be able to count them। कि अगर हम अल्लाह की ग्रेसेस को, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम उनको नहीं गिन सकेंगे। यानी कि अल्लाह की नेमतें तो इस कदर हैं कि अगर हम चाहें तो हम उसको शुमार नहीं कर सकते। एक आम इंसान अगर गिनना शुरू करे ना अपनी नेमतों को लेकर, तो बहुत मुश्किल है कि वो मतलब अपनी कुछ नेमतों को भी गिन सके कि जो उसने पूरी ज़िंदगी में कोई अपनी पूरे एक साल की नेमतों को ही चले गिन ले, ये भी मुश्किल है। इतने साल हम ज़िंदगी गुजार के आगे हैं और हम अपनी किसी एक साल की भी नेमतों को पूरा नहीं गिन सकते कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है। तो बस ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। अपनी ज़िंदगी को ज़रा करीब से देखें। रीडिंग है, आपको बहुत कुछ मिला है और आप लगातार कंटिन्यूसली हर दिन बहुत कुछ वसूल कर रहे हैं। यानी कि हमारा पूरा माजी नेमतों से भरा हुआ है, हमारा हाल नेमतों से भरा हुआ है और हमारा प्रेजेंट भी नेमतों से भरा हुआ है। तो हम किस किस नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और दर हकीकत यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के लिए शुक्र अदा किया जा सकता है, और यही हकीकत है कि हम अगर चाहें तो हम बहुत सी चीज़ों के लिए शुक्र अदा किया जा सकता है। आगे रीडिंग करते हैं। आप अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपने काम, अपने अजीज़ों के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। आप सूरज, पानी जो आप पीते हैं, खाना जो आप खाते हैं और हवा जिसमें आप सांस लेते हैं के लिए शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। इनमें से किसी एक के सिवा भी आप ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। आप अपनी नेमतों पर ज़रा देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए। किसी एक चीज़ के बगैर भी, हवा, पानी, खाने, किसी के बगैर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। आप दरख्तों, जानवरों, समुद्रों, परिंदों, फूलों, पौधों, नीले आसमानों, बारिश, चाँद, सितारे और हमारी खूबसूरत ज़मीन के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। आप अपने हिस्सों के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी सेंसेस हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो चखता है, आपकी नाक जो सूंघती है और आपकी जिल्द जो आपको महसूस करने के काबिल बनाती है। आप अपनी टांगों का शुक्र अदा कर सकते हैं जिनसे आप चलते हैं, आपके हाथ जिनसे आप तकरीबन हर काम करते हैं, आपकी आवाज़ जो आपको दूसरे से बात करने और अपनी बात बयान करने के काबिल बनाती है। आप अपने बेहतरीन मुदाफ़ती निज़ाम के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपको तंदुरुस्त रखता है और आपके तमाम तर एज़ा जो आपके जिस्म को बरकरार रखते हैं ताकि आप ज़िंदा रह सकें। और आपके आलीशान इंसानी दिमाग का क्या, जिसकी नकल दुनिया में कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी पार्ट के एक एक पार्ट को इतना ज़बरदस्त बनाया है कि हम उसका शुक्र अदा करने बैठें तो बस उसी ही नेमतें लिखती चले जाएं तो पूरी ना हो। और सबसे बढ़कर हमारा दिमाग, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कंप्यूटर फील्ड में, लेकिन क्या है वो इंसानी ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है?
जितने मर्ज़ी चैट जीपीटी आ जाएं, जितनी मर्ज़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन ब्रेन को नहीं रिप्लेस कर सकता वो। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आगे रीडिंग करते हैं। यहाँ इन चीज़ों की फहरिस्त दी गई है जो आपको उन अजीम पहलुओं की याद दहानी कराएंगे जिनमें आप नेमतों को शुक्र अदा करने के लिए देख सकेंगे। ये हमारे हेल्प के लिए उसने एक लिस्ट बना कर दे दी है। आप इसमें किसी भी वक्त कोई भी मौजू शामिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो इस बात पर मुनहसर है कि आपके लिए अहम है। अब हमारे लिए जो जो चीज़ इसके लिए अहम है, हम उसके लिए शुक्र अदा करें। थोड़ी सी टिप भी है कि ये कहा जा रहा है कि जिस चीज़ में हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा बरकत आए, आप उसमें अपना शुक्र अदा करना शुरू कर दें। लेकिन अभी आप जनरली पहले जो है ना, बस जनरली आपके जहन में जो जो आता जाता है आप उसके बारे में शुक्र अदा करें। और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उर्दू में है तो उर्दू में ही लिखना है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिखना है। आप उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी जिसमें मर्ज़ी लिखें, ठीक है, और मिक्स एंड मैच करें। कभी आप अपनी आंख का कर रहे हैं तो कभी आप अपने कंप्यूटर का कर दें, कभी अपने एसी का कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपके थॉट्स दिन में आती जाए ना कि मैं इसका शुक्र अदा कर लूँ, मैं इसका शुक्र अदा कर लूँ, आप बस उन्हीं थॉट्स को फॉलो करें और अपना शुक्र अदा करना कर दें। कोई इसमें किसी भी किस्म का रूल नहीं है। उसने जो टॉपिक्स बताए हैं वो ये हैं जी: इज़हार तशक्कुर के मौज़ूआत, सेहत और जिस्म, काम और कामयाबी, दौलत और रिश्ते, और ख्वाहिशात, खुशियाँ, मोहब्बत, ज़िंदगी, कुदरत, ज़मीन, हवा, पानी और सूरज, मादी शहर, खिदमात, आपका मुंतखब करदा कोई भी मौजू। यानी कि ये वो बातें हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा समझ नहीं ना आ रहा कि मैं किस चीज़ के लिए शुक्र अदा करूँ, किस चीज़ के लिए शुक्र अदा करूँ, बाज़ दफ़ा हम स्टक हो जाते हैं ना, तो या 2-3 दिन बाद स्टक हो जाएंगे कि अच्छा मैंने तो सारी चीज़ों का कर लिया, अब मैं आगे किस चीज़ के लिए शुक्र अदा करूं। तो फिर वो इन चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं। हर दफ़ा जब आप अपनी नेमतों को गिने, आपको लाजमी तौर पर बेहतरी और खुशी महसूस होनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। और जितना अच्छा आप महसूस करेंगे वही आपकी पैमाइश करेगा कि आप कितना शुक्राना महसूस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस, एक जॉय की फीलिंग खुद ब खुद आती जाएगी। और यही होगा वो मेजरमेंट जो आपको फील कराएगी कि आप शुक्र कर रहे हैं और आपका शुक्राना कबूल हो रहा है। आप जितना ज़्यादा इज़हार तशक्कुर महसूस करेंगे, इतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और इतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। कुछ दिनों में आप बहुत तेज़ी से खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिनों में इसमें शायद कुछ देर लगे। और देखिए इसमें भी अप्स एंड डाउन आते हैं। मतलब सम टाइम आपकी फीलिंग इतनी बूस्ट कर जाती है कि आप उसमें बहुत हैप्पी होते हैं, उड़ने लग जाते हैं, दिल चाहता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। मतलब ऐसे लगता है कि आप हल्के फुल्के हो गए। और सम टाइम होता है कि आपको एफ़र्ट पुट करनी पड़ रही होती है अपनी फीलिंग्स को करने में, शुक्र को फील करने में। तो ये तो चलेगा, ठीक है ना, तो इसको चलने देना है, लेकिन हमने जो अपना काम है वो करते रहना है। लेकिन जिस तरह आप हर दिन खुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि हर लम्हा आपके एहसासात में वाज़ेह और बड़ा फ़र्क आता जा रहा है और आप देखेंगे कि आपकी नेमतों में जादुई अंदाज में इजाफ़ा हो गया है। ये मतलब आप 10-15 दिन बाद अपना खुद से चेक कर सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे होंगे ना, उस चीज़ में बरकत आपको खुद ब खुद फील हो जाएगी। और ये हमारा एक बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस खुद साथ साथ चलता जाएगा और यही चीज़ है जो फिर हमारे यकीन को भी पुख्ता करेगी और फिर आगे जाने में मज़ा आएगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। आप लोग ज़रूर इसको कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस है और ये तो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अपने कुरान पाक में कह दिया है, तो फिर पीछे तो कोई बात ही नहीं रह जाती ना। कि जब अल्लाह ताला ने भी गारंटी दे दी है और ज़मीन वालों ने भी उसके एक्सपीरियंसेस कर कर, रिसर्चेस करके, बुक बना के, प्रैक्टिसेस बना के हमारे लिए एक पूरा रास्ता बना दिया है, तो फिर अगर हम अक्लमंद हैं तो हमें उसको थाम लेना चाहिए और इन प्रैक्टिसेस को कर लेना चाहिए, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लिए जिसने इस काम को मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान और कामयाब बनाया। और तमाम लोगों के लिए भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने मेरे साथ, मेरी वीडियोस के साथ अलाइन किया और इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए आप सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्र अदा करती हूँ।
अल्लाह हाफिज़।